क्रोध। गीता नाम की एक लड़की थी। वह हर वक्त गुस्सा करती रहती थी। वैसे तो वह बहुत गुणवती लड़की थी। उसके अंदर अपार गुणवत्ता थी, या यह कह लीजिए कि वह बहुत समझदार होनहार लड़की थी। पर सब कुछ होते हुए भी एक बड़ा सा दुख था कि उसे गुस्सा बहुत आता था और कभी कभी गुस्से की वजह से वह अपना आपा खो देती थी। कुछ ऐसा काम कर देती थी जिससे उसके बाद उसको पछतावा होता था। उसकी माँ ने उसे बहुत बार समझाया था कि बेटा गुस्सा नहीं करते। उसकी तो समझ में जैसे कुछ आता ही नहीं था। हर वक्त गुस्से में कभी वह कोई चीज़ तोड़ देती थी तो कभी कोई चीज़। खाना ढंग का नहीं बना हो तो प्लेट तोड़ देती थी और सहेलियों पर भी गुस्सा आया तो सहेलियों से बात नहीं करती थी, या कहीं बात करना बंद कर देती थी, उनसे भी दोस्ती तोड़ देती थी। उसके इस स्वभाव की वजह से उसके घर वाले, बाहर वाले, यहाँ तक कि दोस्त भी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उनके कॉलेज में एक लड़की आई जिसका नाम सविता था। सविता दिखने में सुंदर, होनहार, खूबसूरत और तेज दिमाग की लड़की थी। उसकी खासियत यह थी कि वह हर किसी से प्यार से बोलती थी और कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलती थी और कभी भी गुस्सा नहीं करती थी। एक दिन उसकी सहेली मीता ने सविता से कहा, यार यह गीता है तो समझदार, अच्छे दिल की, पर क्या करे, यह गुस्सा बहुत करती है। कुछ बताना भी चाहे तो उससे पहले डर लग जाता है कि कहीं नाराज़ ना हो जाए। इसकी इस नाराज़गी से सभी बहुत परेशान रहते हैं, मतलब कि कभी भी गुस्सा कर देती है, तो क्या किया जाए। इस पर सविता ने कहा, तुम्हें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँगी कि उसके साथ क्या करना है। फिर एक दिन गीता और सविता आपस में मिले। गीता ने कहा, बहुत नाम सुना है तुम्हारा, आज देख भी लिया, बाकी तुम समझदार लड़की हो। इस पर सविता ने कहा, मैंने भी तुम्हारा नाम बहुत सुना है, तुम भी बहुत समझदार हो। तब गीता ने कहा, हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हम दोनों ही समझदार और खूबसूरत हैं। इस पर सविता ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। और इस तरह से अगले दिन वह फिर से कॉलेज में आए। कॉलेज की परीक्षाएं चल रही थी, एग्ज़ाम शुरू होने वाला था और गीता की घड़ी उसके हाथ में बंधी हुई थी। यूँ तो गीता को घड़ी से बहुत प्यार था, पर अचानक से एक लड़की उसके आगे जाकर टकरा गई। उसने गीता को सॉरी भी बोला। गीता को तो गुस्सा आ गया था क्योंकि वह गिरते गिरते बची थी और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उसे भला बुरा बोलकर लड़ाई झगड़ा कर कर चली गई और इस झगड़े में उसके हाथ से घड़ी कब गिरी उसे पता नहीं चला। जैसे ही वह एग्ज़ाम देने अंदर पहुंची, उसकी प्यारी सी घड़ी थी ही नहीं। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह बाहर जाकर घड़ी ढूंढे या फिर अपनी परीक्षा दे। फिर उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने चुपचाप अपना एग्ज़ाम दिया। घड़ी उसके हाथ पर बंधी न होने के कारण उसे समय का सही पता नहीं चल पा रहा था और उसका काफ़ी पेपर छूट गया। फिर परीक्षा देने के बाद वह बाहर आ गई और जहाँ वह उस लड़की से लड़ रही थी वहाँ जाकर घड़ी ढूंढने लग गई, पर उसे अपनी घड़ी कहीं भी नहीं मिली और वह बहुत ही निराश हो गई। थोड़ी देर में सविता आई। सविता ने गीता से पूछा, क्या ढूंढ रही हो। इस पर गीता ने बोला, कुछ नहीं, सुबह एक लड़की से थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी, उसी में मेरी घड़ी गिर गई, पता नहीं कहाँ गिरी। इस पर गीता बोली, एक बात बोलूं गीता, कृपा करके बुरा न मानना। तब गीता ने कहा, बोलो क्या कहना चाहती हो। सविता ने कहा, तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हो, तुम इतना गुस्सा मत हो जाया करो, क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारा नुकसान होता है। अगर तुम सुबह चुपचाप उससे माफ़ी स्वीकार कर लेती और उसे जाने देती, लड़ती झगड़ती नहीं, तो शायद आज तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास होती। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, दोस्त हूँ,
इसलिए मैंने भी देखा है तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम्हें अपने गुस्से को काबू में करना चाहिए, नहीं तो एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अब यही देख लो, तुमने इसी गुस्से की वजह से अपनी घड़ी घुमा दी। तुम अपने आप को शांत रखा करो, ठीक है? लड़की की गलती थी, मैं मना नहीं करती, पर इंसान बड़ा वही होता है जो माफ़ करना सीखे। और वैसे भी उसने तुमसे माफ़ी मांग ली थी। जैसे तुम्हें देरी हो रही थी परीक्षा देने के लिए, वैसे उसे भी तो देरी हो रही थी ना परीक्षा देने के लिए। गीता सविता की बात को अच्छे से समझ गई और फिर कभी गुस्सा ना करने का फैसला लिया। सविता ने उसे समझाया कि जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए गुस्सा क्यों करना और क्यों किया जाए। गुस्सा करने से अपनी ही एनर्जी खत्म होती है, तभी तो तुम जल्दी थक जाती हो। इस पर गीता सविता की बातों से खुश हुई और उसने सविता को कहा कि तुम्हें अपना दोस्त बनाकर मैंने कोई गलती नहीं की। पर उसके बाद गीता ने कभी भी गुस्सा नहीं किया और वह धीरे धीरे सबसे अच्छी लड़की बन गई। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी।